दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल टेक्निकल हर्ष खबर पे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं मेन मुद्दे यानी कि पार्ट थर्ड पे। किस पार्ट थर्ड पे? तो मनी एंड क्रेडिट के चैप्टर के पार्ट थर्ड में। जिन लोगों ने पार्ट टू को नहीं देखा तो कर क्या रहे हो, अभी जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप पार्ट टू की लिंक वहाँ दी गई है, आप वहाँ से जाके पार्ट टू की लिंक क्लिक करके आप देख सकते हो। तो दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तो हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे यानी कि मेन टॉपिक पे। तो आपका लिखा हुआ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। पहले हम इस पार्ट में पढ़ चुके हैं क्रेडिट क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। तो देखिए, अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं किसको, यानी कि जो आप लोग लोन लेते हो। अब आप लोग लोन फॉर्मल सेक्टर से चाहे आप इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले सकते हो। अब भाई, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है? देखिए, फॉर्मल हो गया जिससे हम लोन, फॉर्मल सेक्टर उस सेक्टर को बोलते हैं जिसमें हम लोन लेते हैं बैंक से चाहे कोऑपरेटिव से, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। और इनफॉर्मल क्या हो गया, जिसमें हम लोग बैंक को छोड़ा कर, बैंक और कोऑपरेटिव छोड़ा कर, यानी कि अपने दोस्तों से, ज़मींदार से, चाहे कोई भी बड़ा आदमी से, लैंड ऑनर से अगर हम लोन लेते हैं तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से। तो लिख रहा है टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या आता है, यानी कि अगर हम जो लोग लोन लेते हैं, यानी कि अगर हम लोन ले रहे हैं, है ना, तो उसमें आपको क्या क्या आपको टर्म्स ऑफ क्रेडिट हो सकती है। यानी कि अगर हम मान लीजिए हमको लोन लेना है तो आपको क्या क्या चीज़ आपको आपको देनी पड़ेगी, यानी क्या क्या चीज़ आपको फिल करनी पड़ेगी, तब आप लोग बैंक से लोन ले पाओगे, है ना। तो उसको बोलते हैं हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो पहला लिखा हुआ इंटरेस्ट रेट, यानी कि अगर आप किसी से भी लोगे लोन, आपको पक्का आपको ब्याज देगा, 8% 10% आपको पक्का ब्याज लेगा, है ना। अगर मान लीजिए हम लोन लेते हैं बैंक से तो आपको पक्का 8% या 10% या 5% आपको पक्का ब्याज लेगी। वो भी आपको 1 साल पे या 2 साल पे आपको चुकाना ही पड़ेगा। दूसरा आपका आता है कोलेट्रल। देखिए, मैं पार्ट टू में पढ़ा चुका हूँ कोलेट्रल क्या होती है। कोलेट्रल उसको बोलते हैं जिससे कि अगर हम लोग लोन लेते हैं, जैसे कि हम लोग लोन ले रहे हैं बैंक से, तो बैंक आपको चिंता नहीं है, बैंक आपको पहचानता नहीं कि आप कौन हो, है ना। अब बैंक आपको चिन नहीं पा रहा था, आपको क्या गारंटी कि आप जो उसको लोन चुकता कर दोगे, है ना। तो वही गारंटी लेने के लिए आपको जो है कोलेट्रल मांगती है। आई बात समझ में? नहीं आई? कोई बात नहीं। जैसे कोलेट्रल क्या हो गया, यानी कि अगर आप लोग अगर मान लीजिए हम लोग बैंक से लोन ले रहे हैं, चलिए आपको बात एग्जांपल से, अगर हम कहीं गए, मान लीजिए हम लोग गए रांची, हम मेरे पास उतना रुपया नहीं है तो हम बैंक से लोन लिए 10,000 रुपया। अब बैंक तुमको चिंता नहीं कि हम कौन है, हम कहाँ की, मेरा प्लेस कहाँ पे है। तो उस समय आपको जगह बोलेगा कि आप अपना जो है कोलेट्रल दीजिए, यानी कि अपना जो है ज़मीन का कागजात दीजिए, चाहे आप उसके बदले आप गाड़ी का कागजात दीजिए, चाहे आप घर का कागजात दीजिए, यानी कि घर का जो कागज़ दीजिए, चाहे ज़मीन का कागज़ दीजिए, यानी कि आप कोलेट्रल के रूप में आपको ज़मीन का कागजात या घर का कागजात या अपने गाड़ी, आपके पास जो कुछ भी आपको उसको लोन के रूप में आपको उसको अगर आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पे। अगर हम 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर हम लोन चुकता नहीं करते हैं तो आप मेरे ज़मीन पे आप मेरे घर पे कब्जा कर सकते हो, या आप मेरे गाड़ी पे कब्जा कर सकते हो, है ना। इसको बोलते हैं कोलेट्रल। यानी कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप लोन चुका नहीं पाए, आप वहाँ से भाग जाओगे, तो आपको घर पर, अगर आपने घर दिया है कोलेट्रल में तो आपको घर पे कब्जा कर लेगी। अगर आपने दिया ज़मीन पे तो आपको ज़मीन पे कब्जा कर लेगी। अगर आपने दिया गाड़ी पे तो आपको गाड़ी कब्जा कर लेगी। उसको बोलते हैं कोलेट्रल। अगर आपने चुकता नहीं किया तो आपको कुछ ना कुछ आपको जब्त कर लेगी, जो आपने उसमें जमा किया था, फिल किया था लोन लेने के वक्त। फिर आपका आता है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। आपको जो है कागजात होनी चाहिए, यानी कि आपको 18+ होने चाहिए, है ना। फिर आपको कुछ अलग से कागजात होने चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन भी आपके होने चाहिए। उसके बाद आपको आती है मोड ऑफ रिपेमेंट टुगेदर, कंपेरिजन। कंपेरिजन भाट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि आपको इंटरेस्ट रेट, आपको कितना ब्याज पर लोन ले रहे हैं, फिर आपका कोलेट्रल होना चाहिए, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, यानी कि ये आपको 3 चीज़ होना चाहिए, तभी आप लोग लोन लेने में सक्षम हो पाओगे, है ना। कि यानी कि इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल और डॉक्यूमेंटेशन, ये 3 चीज़ होनी चाहिए, तब आप लोग जो है लोन ले सकते हो। फिर लिखा हुआ है दे में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड बोरोवर। अब देखिए, जो आपका अगर लेते होंगे लोन, तो हमेशा जो है नेचर है, अगर हम जिससे लोन ले रहे हैं
चाहे जो लोन ले रहा है, दोनों के स्वभाव पे ही लोन लेते हैं। अगर मान लीजिए आप तो बैंक से लोन लिए तो स्वभाव को देखता नहीं बैंक, लेकिन अगर आप लोन लिया जमींदार से, तो आप लोग देखो ना जमींदार का स्वभाव कि जो है वो कैसा आदमी है। अगर हम लोग अगर हम लोग लोन चुकता नहीं कर पाए तो मेरे साथ क्या कर सकता है ना। हम लोग स्वभाव देख कर लेते हैं लोन जमींदार से, चाहे कोई भी अपने दोस्त से, कि अगर वो दोस्त कैसा, अगर हम लोग लोन चुका नहीं पाए तो उसको क्या उसको माफ़ कर पाएगा, चाहे उसका जो पैसा कम कर पाएगा, है ना। तो आपको जो है बोरोवर यानी कि बोरोवर जो होता है, जो आपको लोन लेता है, यानी कि उसका स्वभाव और जिससे हम लोग लोन ले रहे हैं उसका स्वभाव, दोनों का स्वभाव भी बहुत डिपेंड करता है, यानी कि लोन लेने में बहुत ही ज़रूरत करता है। फिर आपका आता है फॉर्मल सेक्टर। देखिए मैं इसको बता चुका हूँ पहले ही, फॉर्मल सेक्टर क्या होती है। इंक्लूड बैंक एंड कोऑपरेटिव, आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन। देखिए फॉर्मल सेक्टर उसको कहते हैं जिसमें हम लोग लोन लेते हैं बैंक से और कोऑपरेटिव से, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर, है ना। एक बता दें, फॉर्मल सेक्टर को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करती है। आरबीआई चाहेगी तब आप लोग जो है लोन ले पाओगे, यानी कि जो आपका जो होता है बैंक्स और कोऑपरेटिव उसको पूरे आरबीआई के अंडर में होती है। ये बात याद रखिएगा, ये बात आपको पक्का पूछी जा सकती है एग्जाम में, है ना। फिर लिखा हुआ टू सी द बैंक मेंटेनेंस ए मिनिमम कैश बैलेंस एंड मॉनिटर दैट दिस बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू अ स्मॉल कल्टिवेटर। देखिए इसका हिंदी क्या हुआ, बैंक और सहकारी समितियाँ, यानी कि हम लोग कोऑपरेटिव को बोलते हैं सहकारी समितियाँ। वही लिखा हुआ है बैंक और सहकारी समितियाँ आरबीआई सन के औपचारिक स्रोतों के काम कर की निगरानी करता है, यानी कि जो आपका हो गया बैंक और सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव, वो आपको आरबीआई के शरण में यानी कि आरबीआई के अंडर में होता है। उसकी निगरानी में वो जो है काम करता है, जिसको आपको आरबीआई सबको देखता है कि किसको कितना लोन दे रहा है, कितना इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है। एक बात और, जो आपको होता है ना बैंक में जो आपको जो होता है इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट आपका फिक्स रहता है, यानी कि आपको 8% है तो आपको 8% ही फिक्स रहेगा, उससे आपको बढ़ा के लोन नहीं लेता है। फिर लिखा हुआ है यह देखने के लिए कि एक बैंक एक न्यूनतम नकद शेष रखता है और निगरानी करता है कि यह बैंक न केवल लाभ कमाने वाले व्यवसाय और व्यापारियों को बल्कि छोटे किसान, लघु उद्योगों, छोटे उधारकर्ताओं आदि को भी शरण देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो आपका होता है आरबीआई आरबीआई का काम क्या है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है, वो आपको देखता है कि जो बैंक जो है, जो बैंक का जो इंटरेस्ट आया यानी कि जो आपका ब्याज आया है ना, तो उसको जो है शेष रखता है कि नहीं। एक बार मैं आपको जो है पार्ट फर्स्ट बता चुका हूँ, पार्ट फर्स्ट में कि मान लीजिए बैंक का इनकम है 100%, तो 100% में आपका 50% ही वो खर्च करता है, बाकी परसेंट उसको सेव रखता है। क्यों? ताकि हम किसी को हम लोन दे सके, यानी कि बैंक 50% को छोड़ा के बाकी जितना परसेंट है उसको सेव रखता है ताकि हम किसी को लोन दे सके। तो वही लिखा हुआ है आरबीआई उसको देखता है कि क्या जो आपकी बैंक है उसको न्यूनतम नकद यानी कि सबसे मिनिमम नकद को शेष रखता है कि नहीं, और ये जो है और ये क्या है, बैंक लाभ कमाने वाले व्यवसाय को जो खाली देता है, यानी कि आया बात समझ में। देखिए जो आपका बैंक हो गया, क्या आपको जो जो जैसे कि जो बड़ा व्यापारी है सिर्फ उसी को लोन देता है, या जो आपको छोटे किसान हो गए, लघु उद्योग हो गया, छोटे आधारकर्ता क्या उसको भी लोन देता है ना। आरबीआई का नियम यह है कि जो है आदमी छोटे हो या बड़े सबको लोन देना चाहिए। अगर आदमी कैसा भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा, सबको लोन दीजिए ताकि आपको जो है सब आदमी बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन आपका जो बैंक क्या करता है, बैंक सिर्फ बड़े आदमी को ही लोन देता है। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कि उसको वापस लौटा देगा। अगर अगर मान लीजिए हम देते हैं लोन देते हैं गरीब को, तो क्या आपको भी गारंटी को लौटा देगा, है ना। इसलिए जो आपका जो बैंक हमेशा बड़े आदमी को ही लोन देता है। लेकिन आपका नियम क्या है, आरबीआई का नियम क्या है, अब आदमी छोटा हो बड़ा सबको लोन देना चाहिए। लेकिन ये बैंक ये काम करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको गारंटी नहीं है कि क्या जो है छोटे आदमी लोन चुकता कर पाएगी। यही कारण बस छोटा आदमी जो है हमेशा जमींदार से,
चाहे फ्रेंड से चाहे रिलेटिव से ही लोन लेता है और उसको हाई इंटरेस्ट का सामना करना पड़ता है ना। कि हम जानते हैं कि वहाँ जो बैंक होती है लो इंटरेस्ट पे आपको देती है, लेकिन जो आपके इनफॉर्मल सेक्टर के हो गए यानी कि जो जैसे कि जो लोग जो जो अगर हम किसी एक खास व्यक्ति से ले रहे लोन तो उसमें आपको जो इंटरेस्ट कम पड़ेगा, जैसे कि बैंक से लिया था आपको कम पड़ेगा, लेकिन आपने ज़मींदार से लिया, चाहे आपने दोस्त से लिया, चाहे आपने रिलेटिव से लिया, तो आपको जो हाई अपने अपने मन से इंटरेस्ट जोड़ेगा, अपने मन से इंटरेस्ट बैठाएगी और जब मन करेगा जब उसको छीन लगी, है ना। लेकिन ये बैंक का एक कानून नहीं है, उस अगर आपने 1 साल का एग्रीमेंट किया तो आपको 1 साल पे ही छीनती है। फिर लिखा हुआ है बैंक को समय समय पर आरबीआई के जानकारी प्रस्तुत करनी होती है उनकी गतिविधियां, यानी कि बैंक को समय समय पे आरबीआई को जानकारी प्रस्तुत करनी होती है, यानी कि बैंक को हमेशा टाइम पे टाइम जो है उसको जानकारी प्रस्तुत करनी पड़ती है। क्या क्या आपने जो किसको किसको लोन दिया आपको दिखाना पड़ता है, आपने कितना लोन दिया, आपने कितना इंटरेस्ट पे दिया, आपने कौन से लोग को दिया, सबको उसको दिखाने पड़ते हैं। यानी वही लिखा हुआ है बैंक को समय समय पर आरबीआई को जानकारी प्रस्तुत करनी होती है। क्यों? ताकि जो है अगर कोई बैंक से छेड़खानी तो नहीं ना कर रहा है, यानी कि आरबीआई से धोखा तो नहीं कर रहा है, इसलिए जो आपको जो होती आरबीआई वो हमेशा समय समय पे जानकारी मांगती है कि क्या आरबीआई के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही है ना। तो दोस्तों यही था आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि इसमें आपको इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसके कारण हम लोग लोन ले पाते हैं। लोन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि अगर हम लोग लोन लेते हैं किसी किसी अगर हम लोग लोन लेते हैं लेंडर्स यानी कि ले लेते हैं ज़मींदार से, तो उसका मूड कैसा, उसका जो नेचर कैसा, उसको हम देख के लोन लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग लेते हैं लोन बैंक से तो उसमें आपको देखती है आपको इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल और आपकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। फिर आपकी आती है फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर उसको बोलते हैं जिसमें आपको जो हम लोग लोन लेते हैं बैंक से और कोऑपरेटिव से, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। जिसमें हम लोन लेते हैं बैंक से और सहकारी समिति से, उसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर, जिसको कंट्रोल करता है आरबीआई। तो दोस्तों यहीं पे हम वीडियो को अंत करते हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। तो कैसे हो आप लोग, हेलो।